Healthy morning, students. Today we solve question number 7 and 8 from exercise 13.2. Read question from textbook. A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm, radius 16, standing on a hemisphere. Look. So, cone is standing on the hemisphere. So clearly thing written over there कि नीचे हेमिस्फीयर ऊपर है, ठीक. Read further. Is placed upright in a right circular cylinder. What is meaning of upright? उल्टा कर देने का. Upright का मतलब उल्टा. शीर्षासन. शीर्षासन को upright कहते हैं. कोई भी चीज को टोटली उल्टा कर दो. ऊपर का पार्ट नीचे, नीचे का पार्ट ऊपर, उसको अपराइट कहते हैं. इसको अपराइट करना है तो कौन की सर्कल हो जाएगी. पहले सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया होता तो हेमिस्फीयर इज ऑन द कॉन. खाली पड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं. अभी सिलेंडर और है आगे, देखो पढ़ो. राइट सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम. फाइंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. अब क्या है कि अपराइट जो किया हुआ है इसको हमें सिलेंडर के अंदर डालना है जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर. ठीक है, अब इसको सिलेंडर के अंदर डालना है. बट इन सच ए वे दैट इट टचेस द बॉटम ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर के बॉटम को टच करे. सिलेंडर होलो नहीं हो सकता ना, वॉल्यूम पानी भरा है, पर एरिया तो होलो क्लोज सोचना ही नहीं है. सॉरी वॉल्यूम है तो, कि वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला है, उसमें सी एस से टी एस है ही नहीं. एरिया हो तब सोचो कि होलो है कि क्लोज है, फ्रंट है. अभी कोई जरूरत ही नहीं है. So in this way we have immersed this upright into the cylinder which is filled with the water. It is filled with the water. So obviously whenever I immerse this inside the water will flow out. आगे के सब में कितना पानी बाहर निकला उससे हमें काम था. यहाँ क्वेश्चन ऐसा है कि कितना पानी बचा सिलेंडर के अंदर. क्वेश्चन ऐसा है सिलेंडर पूरा वाटर से भरा हुआ है, उसके अंदर फिर हमने ये अपराइट करके डाला तो थोड़ा पानी बाहर निकल गया हो, उससे लेना देना नहीं. क्वेश्चन ये है कि कितना पानी बच गया. तो पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि आई वांट टू फाइंड आउट कि हाउ मच वाटर इज फिल्ड इन द सिलेंडर. सो व्हाट आई विल फाइंड आउट. उससे मालूम चलेगा सिलेंडर में कितना वाटर भरा हुआ है. ठीक है, अब कितना वाटर बाहर निकला वो फाइंड करना हो तो वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर. यहाँ हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, यानी सिलेंडर में कितना पानी है. यहाँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कॉन, जितना पानी बाहर निकला. ये पानी सिलेंडर में था, ये पानी बाहर निकला. तो सिलेंडर में कितना पानी बचा वो फाइंड करना. तो दोनों का क्या समझ रहे हो. सिंपल लॉजिक है कि सिलेंडर में से हेमिस्फीयर के वॉल्यूम जितना भी पानी बाहर निकलेगा और कॉन के वॉल्यूम जितना भी, तो दोनों को वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर दो तो सिलेंडर में जितना पानी बचा है वो मिलेगा. क्लियर? यस सर. ओके, नाउ डेटा कॉन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर. चलो कॉन मेजरमेंट्स. हाइट 120, रेडियस 60, सिलेंडर हाइट 180. Look, clearly mention over here that radius is same. So radius of all these three figure is same.
तो आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि रेडियस सेम दिखनी चाहिए, इसलिए देखो पूरा वेसल तक हमने ड्रॉ किया हुआ है। नाउ विल डिस्टिंग्विश, रेडियस आर सेम तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट हाइट्स आर डिफरेंट, 1 and 2, ठीक है। अभी टाइम होगी पेपर में सही। Volume of water left in cylinder is equal to volume of water present in cylinder minus volume of water flows out, है ना। तो volume of water present in the cylinder, that means volume of cylinder, and volume of water flows out मतलब ये दोनों का वॉल्यूम का सब्ट्रैक्शन। इवन आप इन दोनों के वॉल्यूम का ऐड करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे बेटर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर डालो, एक हिसाब में कॉमन भी निकल जाएगा। वॉल्यूम सिलेंडर 1 रेडियस आर सेम, विल डिस्टिंग्विश हाइट। सिलेंडर की हाइट हमने क्या ली है 2, कॉन की हाइट क्या ली है 1, दैट्स इट। नाउ व्हाट विल बी कॉमन, पाई आर स्क्वायर। व्हाट लेफ्ट इन फर्स्ट ब्रैकेट h2 minus 1/3 h1 2/3 r, okay। now substitution, pi radius 60, h2 180, h1 120, 2/3 okay, no need to find out LCM directly, 100 180 minus 60, sorry 100 80 100 20 This is going to be reduced, multiplication 22 6 are 132, 132 6 are 792, okay, 792, how many zeros? 4 now we divide over here, ready? Yes sir, bolo 1 2 reminder 3 1 reminder 3 reminder 2 reminder 6 reminder 4 reminder 40 50 10 1, so centimeter, but this answer must be liter, take it out, whether it is in liter or centimeter cube or meter की वैल्यू 3.14 दी है, बाहर है नीचे वाला that's it, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, मीटर। अब ये सपना कैसे आएगा, किलोग्राम का तो सपना आ जाएगा, इसका सपना लाना पड़ेगा। तो एक बात याद रखना, मैंने जो बताई, स्मॉलर यूनिट अगर लार्जर नंबर में आता है ना, ये सेंटीमीटर स्मॉलर है और देखो नंबर लार्जर आ रहा है, समझ जाने का उसके नेक्स्ट यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम ग्राम को किलोग्राम का आपको आइडिया लेना पड़ेगा। देखो कुछ भी चीज ज्यादा करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, कम करोगे तो जरूर कट जाएंगे, समझ रहे हो। तो आपको लगता है कि नेक्स्ट यूनिट तक एक्सटेंड करने जैसा तो कर ही डालने का। अब इसको करेंगे, देखो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर 100, ठीक है। सिंगल मीटर लेता हूं तो 2 जीरो, 1 मीटर स्क्वायर
4 जीरो, क्यों दो बढ़ेंगे ना। 1 मीटर क्यूब समझ रहे हो ना, 1 मीटर टू सेंटीमीटर में 2 जीरो, तो मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 जीरो, क्यूब से क्यूब में 6 जीरो, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 2 3, again we are going backward, so divide. Now point will shift 6 digit, 1 2 3 4 5 6, centimeter number 8. Say question number 8 is a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5. By measuring the amount of water it holds, a child finds a volume to be 345 centimeter cube. Take whether she is correct. Taking above is the inside measurement. Look, the question is hemispherical have cylindrical neck. हेमिस्फीयर के पास सिलेंडरिकल नेक है। अगर आप लैब में गए हो ना तो सॉल्यूशन मिक्स करने के लिए एक फ्लास्क आता है, ये कुछ इसके जैसे, वो कॉनिकल फ्लास्क नहीं, ये अलग है, मैं बता रहा हूँ इसकी फिगर कैसे बनेगी। इसको जनरली हम रख नहीं सकते, वो गिर जाएगा ऐसे, कुछ ऐसा फिगर बनेगा इसका। देखो हेमिस्फीयर, ये उसको सिलेंड्रिकल नेक देना है, तुम इतना पार्ट उसको कट कर दो, कुछ ऐसा बनेगा, समझे? लैब में यूज होता है। अब क्वेश्चन ऐसा है कि इसके अंदर हम कितना वाटर होल्ड कर सकते हैं, दैट मींस व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बट हियर वी हैव टू वेरीफाई कि वेदर द आंसर गिवन बाय द गर्ल इज करेक्ट और नॉट। तो आंसर में फाइंड तो करना ही पड़ेगा। चलो मेजरमेंट सिलेंडर हेमिस्फीयर, सिलेंडर हाइट 8 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, रेडियस हेमिस्फीयर रेडियस 8.5/2 है, 85/10 डायमीटर ना 4.1 डायमीटर 8.5 रेडियस 85/10। What happened? हाँ, डायमीटर स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, बराबर है, स्फेरिकल तो पार्ट है। अच्छा मैंने हाँ ये स्फीयर ठीक है, ओके। Water held by spherical glass is equal to volume of sphere plus volume of sphere 4/3 cube say dimensions are same, radius is different, so 1 2 cylinder 1 cylinder 1 2। देखो ये तो आप अपने हिसाब से 1 2 नंबर दे सकते हो जो आपने पहले लिखा होगा, ये चेक कर लेने का आपने इसको क्या दिया होगा, इट डजंट मैटर। कॉमन 5 क्यूब प्लस 5 345 R2 85/2
प्लस 1 square plus 1 square plus 8. Okay. 5. 17 the 2 the 17 the 2 the 17 the 2 the. Okay. Then 2 to the 4 cancel. Direct है ना 2 to the 4 2 to cancel. Now that's it. We cannot reduce further. 17 to 89. 17 square to 89. टू से एट नहीं कर सकते वो ऊपर है ना सर मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिड्यूस कर सकते हो, यहाँ रिड्यूस नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो 289 17 था 17 2 34 17 8 था 136 है ना, 126 होता है 136 होता है 79 था 153 है ना। 4913 126 होता है, ये 126 होता है, 4814 17 8 जा 136 होता है नहीं, बराबर है 136 होता है 136 होता है। सही बादाम खाता हूँ फिर भी मेरी मेमोरी ऐसी हो गई है 136 होता है ना। नेक्स्ट एक वाला प्रॉब्लम होता है, मतलब समझ लो ब्रेक की जरूरत है, तुम लोगों को बहुत लंबा ब्रेक मिल गया, कोई बात नहीं ऐसा ना चले ना। क्या लिखा था मैंने, हाँ डिवाइड बाय 3 2 the 6 2 the 12 2 the 24 2 the 40 प्लस 8। ना 4913 डिवाइड बाय 48 को पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि एलसीएम बहुत लंबा पड़ जाएगा। चलो बोलो फटाफट। 0 पुट डाउन किया लेकिन यूज नहीं किया। 2 the 96 15 17 बोलो 3 का 53 था 150 3 था तो 150 में से 6 माइनस कर डालो 44 ठीक है 26 बोलो फटाफट 57 था 350 फायदा होगा ना 250 हाँ हाँ अब तो हो गया, तो राउंड ऑफ करेंगे तो भी बड़ा नंबर आने वाला है। सो वी हैव 0.35 प्लस 8 will get 110. so 314 divided by 100 into 110 point. Now multiply with 314. Last में रुको, let us remove the point 100 ठीक है। तो क्या करो अभी मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई चलिए What? 3464990. 346 that's it नहीं बराबर है 1 2 3 4 ओके है ना 1 2 3 4 okay so at last one statement will write कि she is wrong, answer given by her is wrong, correct
तो फिर भी 47 करेक्ट आंसर इज 346.4990. So here they have rounded off. राउंड ऑफ किया उन्होंने, फिर भी 4 नहीं आना चाहिए हमको, 6 आना चाहिए, 6 आता है. मल्टीप्लिकेशन चेक करो फिर से, बोलो 0352314 ठीक है. तो इसको 347 राउंड ऑफ नहीं कर सकते. 6 तो नहीं है, 4 है. सॉरी मतलब 4 ही आएगा इसमें. यही आता है. हाँ चलो, अब ये इसको हम राउंड ऑफ करके करने जाते हैं, ये 6 आता है. वापस करते हैं ना. मल्टीप्लाई करो, अभी एक बार चेक कर लो बराबर मल्टीप्लिकेशन किया है. 9 1 3 यही है ठीक है, यही आ रहा है. 4 ही आ रहा है. तो देखो ये अगर 2 डिजिट में राउंड ऑफ करो इसको 2 डिजिट तो 9 का क्या हो जाएगा, ये 9 है यहाँ पर तो 50 हो जाएगा. 50 हो जाएगा. ठीक है, वो 347 अब इसको राउंड ऑफ करें तो 347. ठीक है. The last statement will be her answer is wrong. Correct answer is 347 centimeters. 346.5 हाँ वो करेक्ट आंसर 347 इसमें रॉन्ग है. क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं बराबर है, बोलो क्या बोल रहे हो. अप्रॉक्स सर लगा. 347 करेक्ट आंसर लिखेंगे तो फिर उधर गलत ही रहेगी क्योंकि करेक्ट आंसर तो 346.5 अरे वो राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ किया. अगर आप राउंड ऑफ करें बिना भी आंसर लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. राउंड ऑफ का इतना मार्क्स कट नहीं होता. ठीक है, डोंट वरी. ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट हर आंसर इज रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज 347 सेंटीमीटर क्यूब. So now whole course of maths is over. So this is last lecture. Let us end it. Bye. Have a safe day.